आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। लिटरली मुझे समझ लग गई है भाई, मैं बिल्कुल ठीक होता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिल्कुल राजी बाजी खुशबाश होता हूँ, बिल्कुल हेल्दी होता हूँ, मुझे लगता है जिंदगी में कोई मसला ही नहीं। फिर देख लेता हूँ पाकिस्तान का मैच, खास तौर पे इस तरह का, और वाह बस फिर बीपी लो, बीपी हाई, शुगर लो, शुगर हाई, पता नहीं सिर में दर्द, पैनाडोल खाए बगैर में रह नहीं पता। ये तो बस पाकिस्तान की ना रगों में है, पाकिस्तान की टीम में दिल बंद करवाए ये बाज नहीं आते, इन्होंने बस वो एंड तक लेके आना ही होता है, हगना होता ही है, चाहे जितना अच्छा खेल लें। खैर एक बार फिर से मर मर के लड़ के पिल के जीत ही गए, शुक्र मनाओ हार नहीं गए, क्योंकि टाई भी हो जाता, सुपर ओवर होना नहीं था, क्योंकि वो तो कोई डिसाइडर हो फिर सुपर ओवर होता है। लेकिन फिर भी शुक्र करो बच गए हैं, कोई थोड़ी सी अकल, शाहीन हमारे कप्तान को थोड़ी सी अकल आ गई है, कप्तान ने कुछ बेहतर कर लिया। नवाज मैच विनर, तू मेरा मैच विनर है, नवाज ने कोई 6 झू मार दिया, पहुंच गए। वरना रिजी साहब भी निकल गए ना, उन्होंने फिनिश किया। आगा साहब भी गलत टाइम पे गेम अवेयरनेस दिखाने के बजाय अपनी कोई पावर रेटिंग दिखाना चाहते थे। जितना इनको वो ट्रोल किया गया एशिया कप के अंदर, मेरा ख्याल सारे बदले यहाँ पूरे करने चाहते थे। 2 बॉल पे 2 छक्के मारूंगा, इधर ही मैच फिनिश करूंगा। मैं लिखवा के दे सकता हूँ, वो यही सोच रहा होगा मैं सेट हूँ, देखो कोई 13 पे 12 चाहिए या 14 पे 12 चाहिए, 2 छक्के मारूंगा, मैच खत्म करूंगा, पावर हिटर भी मैं, फिनिशर भी मैं। ठीक है भाई, तू है ओडीआई का अच्छा प्लेयर, टेस्ट का अच्छा प्लेयर, सिंगल एंड डबल ले सकता है, डिफेंस अच्छा है, गैप में चौके मार सकता है, जो भी है, लेकिन पावर हिटिंग नहीं तेरी गेम। कोई जीतने, कोई 6 का रन रेट है, राना बॉल है, और कोई है भी नहीं पीछे, किस पे आप छोड़ रहे हो गेम। ठीक है रिजवान आउट हो गया, उसे क्या गुंडा बनेगा रे तू। ठीक है रिजवान आउट हो गया, उसको पता था पीछे तलत है, आगा खुद है, नवाज है, चलो कुछ ना कुछ कर लेंगे, हसन नवाज है। लेकिन आगा जब आउट हुआ तब कौन था पीछे। शाहीन से उम्मीद लगाई थी कि नसीम से कि वो आके मैच फिनिश करेंगे, ये नहीं हमारे बस की बात कि सिंगलें भी ले लें, 6 बॉलों में 4 भी हो ना, तब भी मैं इनको ट्रस्ट नहीं करूंगा कि हमारे प्लेयर्स आके मैच जितवाएंगे। खासतौर पे जो हमारी टेल है, टेल वाकई हमारी टेल है, मिडिल ऑर्डर भी टेल है, और टेल तो टेल ही है, मतलब कोई दिमाग है ही नहीं। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका को देखो, यही ऑलमोस्ट हाल था। कॉर्बिन बॉश आया, कोई 7 या 8 आउट थे, सिंगले डबले ले रहा था, स्ट्राइक रख रहा था अपने पास, सिंपल। वो तो कोई आखिरी 1 ओवर रह गया था, फिर उसने गलती से विकेट दी, 10-12 रन वो और कर जाता, फिर हमारा क्या हाल होता, बुरी तरह पहले जाना था हमने। लेकिन गेम अवेयरनेस तो पता ही नहीं, प्रोफेशनलिज्म पता ही नहीं, गेम सेंस है ही नहीं कि ठीक है भाई मैं सिंगल डबले ले लूं, मैं एंड तक ले जाऊं, मैं ही तो हूं, इस चीज का तो पता ही नहीं है। हमने बस छक्के चौके मार के मैच फिनिश करना है। सारी जो आगा ने ब्रिलियंट एंकरिंग की, जो मैच को एंड तक लेके आया, रिजवान ने जो किया, सब पे पानी फेर दिया। लेकिन फिर भी मैच को एंड तक भी जो लेके आए हैं, जिनका बड़ा रोल है जितवाने का, वो रिजवान और आगा ही है। बाबर साहब भी निकल गए थे, किंग साहब हमारे किंग ऑफ द यूनिवर्स, वो भी पता नहीं, बस क्या ही बोलूं मैं उसके बारे में। साइम और फखर ने भी अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन फिर निकल गए, और तल्लत ने भी कोई क्रूशल रन कर दिए। हसन नवाज आए हैं, वो भी पता नहीं क्या हीरो बन रहे थे। उनको जब से T20 के अंदर नंबर 6 पे खिलाया ना, वो प्रॉपर एक बस फिनिशर ही बन गया। मैंने आना, मैंने छक्के मारना, और बस लगी तो लगी, वरना मैं आउट। वो अलग शायद अफरीदी बने, उस प्लेयर को भी हम तबाह कर रहे हैं। मतलब वो चौथे नंबर पे T20 में अच्छा कर सकता है। जब 2 आउट आए, कंट्रोल, जब 2 आउट हों तब हसन नवाज आए, अपनी नेचुरल गेम खेले और फिर हिटिंग एबिलिटी अपनी दिखाए। वरना तो यहाँ ओपन भी कर ले, 1 डाउन नहीं, 1 डाउन पे बाबर, ओपन ही ठीक है, सर्कल के ऊपर से भी बॉल टपा सकता है, उसका भी हमने बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन फिर भी गेम सेंस की बहुत कमी है कि ऐसी सिचुएशन में सिर्फ सिंगल डबल लेने हैं। जो शाहीन ने, नसीम ने, इन सब ने किया, वही बस आपने एंड में करना था। लेकिन चलो ठीक है, जो हक हुक के हमने चेज कर लिया। बात करते हैं बॉलिंग पे। पहले तो फैसलाबाद स्मोकाबाद कोई बना हुआ था अलग ही, इतनी स्मोक, इतनी पोल्यूशन यार, मतलब लिटरली। और ये ना मतलब गवर्नमेंट का, ना किसी मैनेजमेंट का, किसी और का मसला नहीं, ना किसी सिस्टम का, हमारे अलावा, हम लोगों के अलावा, अपने आप को गिन के। ना इलेक्ट्रिक हमने बाइक्स यूज करनी है, ना स्कूटर, ना गाड़ियाँ, कुछ भी नहीं। चाहे रेंज में आती भी हो, ये आ गया रेंज में नहीं, बस बुरा लगता है, शेप खराब है। ये नहीं किसी को पता, कोई पता ही नहीं, एजुकेटेड ही नहीं, कि इतनी उसी से पोल्यूशन आती है, सिलेंसर में से धुएं निकलते हैं, गंदी हवाएं, सारा उधर पोल्यूट कर देते हैं। क्या ही ये एयर है हमारी। उसके बाद ग्राउंड भी सारे एक जैसे ही हैं,
ठीक है, बस गोल से बना देते हैं। पिंडी, कराची भी ऑलमोस्ट, लाहौर भी और रावलपिंडी गोल स्टेडियम होता है, इर्द गिर्द सीढ़ियों पे यहाँ इनक्लोजर्स बना देते हैं। यहाँ सीटों पे ना कोई खाने पीने का सही इंतजाम है ना पीने का। आम टिकट बंदा ले ले, आम VIP भी ले ले किसी इनक्लोजर में गैलरी की, फिर भी कुछ नहीं, मेरा कल पता नहीं। और हॉस्पिटैलिटी बॉक्स ले लो, फिर कुछ होता है। यहाँ तो आप कोई उधर के ही बंदे हो, फिर ही कुछ आप कर सकते हो। स्टॉल्स भी आसपास नहीं होते, थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म की चीज़ होती है। मैं अभी मैच देख के आया हूँ, ठीक है, एक जगह पे शेड था, शेड भी नहीं था, वो होना चाहिए। और एक हर इनक्लोजर में कम से कम स्टॉल तो हो, कोई चिप्स, बर्गर, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई पानी, के जिसने जो लेना जाके ले और खाए पिए, साथ मैच एंजॉय करे। किसी को फिक्र ही नहीं, पता ही नहीं इधर है उधर नहीं है, उधर है तो इधर नहीं है, इस तरह का कुछ चल रहा है। कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। इतने मैनेजमेंट के लोग हैं, पता नहीं वो लोग उधर क्या कर रहे हैं। कोई सीट की मैनेजमेंट नहीं, जो मर्जी सीट आप ले लो, कोई भी कहीं भी बैठ रहा है। वो लगता है ना क्लासरूम है, वो लगता ही नहीं स्टेडियम है। मैं कजाफी में गया हूँ टेस्ट मैच देखने। अब मुझे नहीं पता T20 ODI में क्या हाल होता है, बाकी स्टेडियम में क्या होता है, लेकिन मुझे 99% लगता है ऐसा ही होना है। आपने देखा, आप गए हो तो कमेंट करके बताना। मैं क्या हूँ, मुझे लग रहा था वो कोई लिटरली क्लासरूम है, क्योंकि यही सिस्टम था। जो पहले आ रहा है वो अपनी फेवरेट सीट पे बैठ रहा है, कोई पता ही नहीं है कि हमने अपनी अपनी सीट पे बैठना है। मतलब क्या ही सिस्टम है। उस पर एक फ़र्क से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये चीज़ों को थोड़ा बदलना चाहिए मैनेजमेंट को, और ये थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए। बॉलिंग हमारी देख लो, स्टैट 2023 के वर्ल्ड कप से लेके अभी तक सबसे घटिया, सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी हमारी है डेथ ओवर्स के अंदर। 9-10 की नहीं, अब तो 10 की हो गई है। सबसे ज़्यादा जो रन खाते हैं ना डेथ में हमारे बॉलर्स, वो हैं अपने हारिस साहब, हारिस राउफ। कोई 9 की इकोनॉमी से वो खाते हैं, 10 की इकोनॉमी से प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन साहब, कप्तान, और फिर नसीम भी है उसी में, कोई 9 की इकोनॉमी से वो भी खाता है। ये कौन से डेथ बॉलर्स हैं यार हमारे। मतलब ठीक है, कुट्टी इन्होंने खानी है, वो तो मैं भी खा लूँ, वो ये भी खा के जा रहे हैं। कोई फ्रंटलाइन बॉलर्स हैं ही नहीं। ये तो हमारी डेथ बॉलिंग है। फिर हम कहते हैं रन क्यों पड़ गए हैं। 250 की पिच होती है, 300 रन उस पर खाते हैं। बैटिंग तो वैसे ही बस तुक्का ही है, तीर तुक्का, वो भी कोई मुश्किल ही है। फिर हम कहते हैं मैच क्यों हार गए हैं। लेकिन फिर भी आज कोई बेहतर बॉलिंग कर दिया नसीम ने, शुक्र है दिमाग से कोई बॉलिंग की है। प्रिटोरियस आया, उसने भी विक्टोरियस पता नहीं क्या अच्छी एक इनिंग्स खेल गया। बॉल शुरू में फंस रही थी, फिर फट्टा विकेट ही थी, लेकिन वेल डन जो भी था। डिकॉक ने रिटायरमेंट वापस लेके पेल पुल दिया है, जो भी था। नसीम ने अच्छा स्पेल लेकिन कराया। शाहीन ने कुट्टें खाई एंड में आके, फिर अच्छी उसने दिमाग से बॉलिंग की है। यॉर्कर मारे हैं, उसको पता था और कोई हल नहीं, मैंने यॉर्कर ही मारने, और शुक्र है मार दिए। एग्जीक्यूट शुक्र है कर लिया है। कोई 1-2 फुल टॉस भी थी, लेकिन एंड में बड़ा क्रूशल उसने कोई 20 रन बचाए हैं, 15 रन, और उसी ने मैच भी जितवा दिया है। शुक्र है इस चीज़ पे। तो अबरार भी कोई एंड में टर्न टून कर रहा था, और आधे मैच में मेरा ख्याल जब कोई 30 ओवर हो गए फिर जाके टर्न टून मिली है। लेकिन मैं इस विन को इतना अच्छा लेता नहीं हूँ, क्योंकि जो भी है यार, हम ऐसे ही बेफालतू T20 सीरीज, ODI सीरीज, टेस्ट सीरीज जीतते रहते हैं अपने होम पे या उधर जाके, सब हीरो बन जाते हैं। सब ने विकेटें भी लेनी है, सब ने रन भी करना है, सब कुछ सब ने करना है। लेकिन जब आ जाने एशिया कप, जब आना T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, ODI वर्ल्ड कप, हमारी टांगें फूल जाती हैं, हाथ फूल जाते हैं, कपड़े गीले, बस पता ही नहीं कुछ। खास तौर पे बड़े मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, इवन न्यूजीलैंड के खिलाफ, बस हमारी बस हो जाती है, सारी हवा उधर निकल जाती है। खास तौर पे इंडिया के मैच में समझ ही नहीं कुछ लगती। तो मैं तो उम्मीद सारी हार चुका हूँ इनसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैच जीत गए हैं, जो अच्छी क्रिकेट खेली है, जो भी की है, आपको पता है, आपने मैच देखा। मैंने तो पूरा मैच देखा भी नहीं, लिटरली थोड़ा शुरू में देखा, थोड़ा बीच में, थोड़ा फिर एंड में, आखिरी कुछ ओवर्स में जो इन्होंने गंद किया, कोलैप्स किया। लेकिन फिर भी यार, जब बड़ी स्टेज आती है, इन सारे प्लेयर्स ने आ गया। बाबर से कोई उम्मीद थी, T20 में परफॉर्म किया, टेस्ट में परफॉर्म किया, ODI में कोई किंग साहब कर लेगा। मेरा ख्याल 11 दिनों में 6 ODIs हैं होम में, अब तो कुछ कर लेता भाई। कोई पता नहीं, कोई 3 साल से 19 सेंचुरियों पे अड़ा है ODI में, इतने रिकॉर्ड है, बस वही तू तोड़ता रहे, रिकॉर्ड तोड़ता रहे, टॉप स्कोरर बनता रहे। लेकिन जब मैच विनिंग नॉक की ज़रूरत होती है, जब पाकिस्तान को चाहिए कि तू मैचेस जितवाए, कि तू हमारा वो मैच विनर बने, कि बड़े मैचों में इंडिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस जितवाए, बाबर साहब निकल लेते हैं। जब होम पे नहीं कुछ कर रहे, इन्होंने बड़े मैचेस में जाके क्या करना है यार।
लेकिन आई होप T20 और टेस्ट में अच्छे लगे थे और इधर आके कुछ करें। लेकिन जब लेफ्ट आर्म स्पिन के आगे स्वीप शॉट सीखनी नहीं, इस पे काम ही नहीं करना, अपनी वीकनेस पे, अपने डिफेंस पे जो बॉल हिलती जुलती है उस पे, तो फिर क्या होना है? ना इन्होंने डोमेस्टिक खेलनी है, ना रेड बॉल खेलना है, ना फर्स्ट क्लास खेलना है, बस ना किसी से सीखना है, फिर यही हाल होना है। लेकिन आई होप आगे 5 ODIs और हैं, उसमें कुछ कर लो किंग साहब, अपनी जगह बना लो और बता दो मैं हूँ बाबर आजम। क्योंकि अभी भी मैं मानता हूँ जितना उसके पास स्किल, टैलेंट, टेक्निक, डिसिप्लिन तो नहीं, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, जो उसका टैलेंट है, जिस तरह वो गैप ढूंढता है, शॉटें मारता है, उस तरह कोई नहीं मार सकता। लेकिन हाँ, अभी भी कोई इतना मैं खुश नहीं हूँ। हम अपनी प्लेयर्स को इतना हाइप कर देते हैं, बाद में जब बड़े मैच में ये फुस होते हैं फिर हम इन्हीं को गालियाँ देते हैं। तो अभी भी कुछ भी नहीं बदला। जब बड़े मैच आने हैं इन्होंने इससे भी ज़्यादा हक देना है। अभी तो फिर भी मार मार के एंड में जीत ही गए हैं किस तरह, उधर इनसे ये भी नहीं होना। आपको लेकिन क्या लगता है कमेंट करके बताओ। टीम कैसी सिलेक्ट किया कप्तान साहब ने? फ़हीम अशरफ को तो होना चाहिए था यार, मतलब T20 में वो अच्छा कर रहा है, ODI में भी ठीक ठाक ही था, उसको भी हमने ड्रॉप कर दिया, पता नहीं क्यों। नए लड़कों को आना चाहिए था। बॉलिंग अभी भी हल्की सी वीक लग रही है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है मैच के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब का बटन फाड़ दो, स्मैश कर दो और घंटे का बटन, बेल आइकन का बटन ऑन कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब मैं अगली वीडियो डालूँ। फिलहाल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, टेक केयर, गुड नाइट। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कीप गोइंग, कीप पुशिंग, बाय बाय।